चक्रवृद्धि ब्याज पार्ट टू। तो दोस्तों आज का टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज पार्ट टू। स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। तो देखिए इसमें मैंने आपको पहले एक पार्ट करा दिया है और उस पार्ट में मैंने कई तरह के क्वेश्चन कराए हैं जो कि आपके एग्जाम में आते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 51,200 रुपये पर 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 21,700 रुपये है। यदि कंपाउंड इंटरेस्ट की दर वार्षिक हो तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम इसमें प्रिंसिपल देखेंगे, फिर इसमें देखेंगे अमाउंट। तो ये तो आपका प्रिंसिपल है और ये आपका क्या है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। इस प्रिंसिपल में अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाता है, आपका अमाउंट आ जाता है। ठीक है, तो हमारे पास 51,200 रुपये तो आपका प्रिंसिपल है और 21,700 अगर इसमें हम जोड़ देते हैं तो ये आ जाएगा 729। ठीक है, इस तरीके से मतलब 72,900 रुपये आ जाते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं ये जो समय है हमारा वो 3 वर्ष के लिए लिया गया है। जब ये 3 वर्ष दिया हो तब आप इसका घनमूल निकालेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, फिर आ जाता है आपका 512 और ये आ जाता है 729। अब आप इसका घनमूल ले लीजिए। घनमूल लेने के बाद आप देखेंगे जो 512 है ये 8 का घनमूल है और जो 729 है वो आपका 9 का घनमूल है। ये डिफरेंस को हम किससे डिवाइड कर देते हैं, 8 से, इंटू 100%। ये जो 1/8 है ये कितना होता है आपका 12.5%। तो ये परसेंटेज के मैंने पहले पार्ट में बताया था। अगर आपको ये याद नहीं है तो आप उसके चार्ट को याद कर लीजिए ताकि इन चीज़ों को और जल्दी से आप सॉल्व कर सकें। 93,750 रुपये पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 7,650 रुपये है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर वार्षिक हो तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, अर्थात रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है। यहाँ लिखेंगे प्रिंसिपल और यहाँ लिखेंगे अमाउंट। प्रिंसिपल है आपका 93,750 रुपये। प्रिंसिपल को चक्रवृद्धि ब्याज के साथ जोड़ दीजिए तो ये आपका आ जाएगा 1,01,400। इसको जीरो से जीरो काट दीजिए आप, ये जीरो से जीरो कट जाएगा। 15 पंजे 15 छिक्के 90। ठीक है, 3 आ जाएगा, 15 दूनी 30, 15 पंजे 75। फिर 15 से काटिए इसको, 15 छिक्के 90। ठीक है, फिर आपको बचेगा 11, 114 हो गए। ये आएगा आपका 15 सत्ते 105 है ना, 15 सत्ते 105 और फिर आएगा 15 छिक्के 90। इस तरीके से आपका ये कट गया। क्योंकि 2 वर्ष का समय है, समय आपका 2 वर्ष है, तब आप यहाँ पर क्या निकालेंगे, वर्गमूल। ये मैंने आपको बता ही दिया, जब 3 होता है तो घनमूल और जब 2 होता है तो वर्गमूल। तो ये 25 आ गया और ये आपका कितना आ गया, 26। ठीक है, इसका अंतर आपका 1 आएगा और 1 में 25 से जब भाग देंगे तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, परसेंट निकल के आ जाएगा। 25 चौका 100, 4% आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12,000 रुपये की राशि 2 वर्ष के अंत में 13,230 रुपये हो जाती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक देय है तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को भी आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये तो आपका प्रिंसिपल हो गया और ये आपका अमाउंट दिया हुआ है। अब यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज ना देकर सीधे के सीधे आपका क्या हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है। तो ये प्रिंसिपल और ये अमाउंट। तो देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल है आपका, वो प्रिंसिपल कितना है, 12,000 है और अमाउंट कितना है, 13,230 रुपये। तो 0 से 2 0 कट जाएगा। फिर आप इसको कितने से काट देंगे, 3 से काट दीजिए। 3 चौक 12, इसको काटेंगे 3 चौक 12, फिर आएगा आपका ये 3 चौक 12 और 3 3 एकम 3। अब आप इसका क्या निकालेंगे, वर्गमूल। क्यों निकालेंगे, क्योंकि 2 वर्ष का टाइम दिया हुआ है। तो ये 20 हो गया और ये 21 हो गया। 21 का वर्ग 441 होता है और 20 का वर्ग 400 होता है। इसमें आप डिफरेंस निकालेंगे, 1/20 और 1/20 कितना हो गया आपका, 20 पंजे 100, 5% आ गया। 4 नंबर क्वेश्चन है, 8,000 रुपये की राशि 3 वर्ष के अंत में 9,261 रुपये हो जाती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर वार्षिक हो तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर 8,000 रुपये हैं और यहाँ पर 9,261 है। तो ये आपका प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है। ये दोनों चीजें आपकी यहाँ पर दी हुई हैं। यहाँ लिखेंगे प्रिंसिपल और यहाँ लिखेंगे अमाउंट। एक ही सेम प्रोसेस है, उसी को आपको करना है। 8,000 यहाँ लिख देंगे और यहाँ पर लिखेंगे 9,261 रुपये। अब आप यहाँ पर देखिए आसानी से, ये जो 8,000 रुपये हैं और ये जो 9,261 है, इसमें आपको क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तो आप देखेंगे इसका घनमूल निकाल दीजिए सीधे सीधे। ये 8,000 जो है ये आपका 20 का घन है और 9,261 जो है ये आपका 21 का घन है। ठीक है, इसको निकालने का एक तरीका होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। घनमूल और वर्गमूल कैसे निकालते हैं, इसकी एक ट्रिक भी होती है। वो सारी चीजें मैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी के अंतर्गत आपको बताऊंगा। तो देखिए,
20 और 21 में आप अंतर निकालेंगे। 20 और 21 का अंतर कितना आएगा? 1 और 1/20, और 1/20 आप जानते हैं कितना होता है? 5%। क्वेश्चन नंबर 5, कोई राशि 3 वर्ष के अंत में 31,250 रुपये हो जाती है और 5 वर्ष के अंत में 33,800 हो जाती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर वार्षिक हो तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। A3 लिखेंगे और फिर लिखेंगे यहाँ पर A5। A3 कितना है और A5 कितना है? तो 3 वर्ष के अंत में जो आपका धन है वो 31,250 रुपये है और 5 वर्ष के अंत में आपका होगा 33,800 रुपये। अब आप सिंपली देख सकते हैं, इनको काट दीजिए। ये 0 से 0 कट जाएगा। 5 छिंग 30, फिर आपके आपके आ जाएंगे 1, 5 दूनी 10 और 5 5 25। ये भी काट दीजिए। 5 छिंग 30, 5 सत्ते 35 और 5 छिंग 30। तो अब आप देख सकते हैं, इसका क्या ले लेंगे? आप वर्गमूल ले लेंगे। क्यों? एक तरफ 3 वर्ष है और एक तरफ 5 वर्ष है। इन 5 वर्ष और 3 वर्ष का अंतर कितना आ गया? 2 वर्ष। और ये अंतर ही आपका क्या बताता है कि हमें यहाँ पर वर्गमूल लेना है। तो आप देखेंगे यहाँ 25 आ जाएगा, यहाँ 26 आ जाएगा। 26 का वर्ग 676 और 25 का वर्ग 625 होता है। इसका अंतर 1 आ गया। 1/25 कितना होगा आपका? 4%। तो आप देख सकते हैं आपका 4% जो है वो आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई राशि 33 वर्ष के अंत में 48,000 रुपये और 36 वर्ष के अंत में 55,566 रुपये हो जाती है। तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज जो है वो कंपाउंडेड है एनुअली, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे A33 और यहाँ लिखेंगे A36। तो A33 आपका क्या होता है? प्रिंसिपल होता है, अर्थात ये 48,000 हो गया। ये क्या है? अमाउंट है। ये अमाउंट हो गया आपका 55,566 रुपये। या 6 अट्ठे 48, तो 6 से काट दीजिए। 6 अट्ठे 48, 6 अट्ठे 48 और 6 नीम 54। ठीक है, 6 नीम 54, एक बचा। 6 दूनी 12, 3, 6 छिंग 36 और 6 एकम 6। अभी आपका क्या निकालेंगे यहाँ पर? 33 और 36, इनके बीच जो अंतर है वो 3 वर्ष का है। तो आप यहाँ पर क्या निकालेंगे? यहाँ निकालेंगे घनमूल। घनमूल मैंने आपको अभी बताया था, 1/3 ले लेंगे। तो इसका जो 8,000 का कितना था? घनमूल 20 था और 9,261 का कितना था? 21। इनका अंतर आ गया 1 और 1/20 आपका कितना होता है? 5%। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 5% आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये वाला आंसर हो गया। कोई धन 37 वर्ष के अंत में 9,600 तथा 38 वर्ष के अंत में 10,272 हो जाता है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक देय हो। तो यहाँ लिखेंगे आप A37 और यहाँ लिखेंगे A38। तो A37 कितना है आपका? 9,600 और 38 वर्ष के अंत में ये कितना है? 10,272। तो आप देख सकते हैं इसमें क्या करेंगे आप, जो 37 है और जो 38 वर्ष है, इसमें केवल 1 वर्ष का अंतर है। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, बस इसको काट देना है सीधे सीधे। तो अब आप देखेंगे, इसको काटिए 16 से। 16 छिक्के 96, 600 आ गया। 16 छिक्के 96, ठीक है। फिर आपका ये आ जाएगा 96, 4 और 2 6, 7, 16, 16 चौका 64 और फिर आपका आ गया 3 और 16 दूनी 32। फिर 6 से काट दीजिए, ये 100 हो गया और ये आपका आ जाएगा 107 काटने के बाद। इसमें 7 आ गया, 7/100 और 7/100 कितना होता है आपका? 7%। 7% ही आपका क्या आ जाएगा? आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप 3, कोई धन 2.5 वर्ष के अंत में 40,000 रुपये और 4 वर्ष के अंत में 53,240 हो जाता है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक देय है तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो ब्याज की दर है वो क्या है? अर्धवार्षिक है, अर्थात हाफ ईयरली आप इसको दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपको निकालनी क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट जो निकालना है आपको, वो आपको निकालना है पर एनम के हिसाब से। ये पर एनम में क्या होगा? तो यहाँ लिख दीजिए आप, ये लिखेंगे आप 2.5 वर्ष। ये तो 2.5 वर्ष है आपका और दूसरा है 4 वर्ष। इन दोनों का जो अंतर है वो कितना आ रहा है आपका? ये आ रहा है 1.5 वर्ष। और 1.5 वर्ष का मतलब हो जाता है आपके 3 छमाही। कितने हो गए इसमें? 3 छमाही हो गए। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ 3 छमाही का मतलब हो गया n = 3, या इसको 3 सेमेस्टर भी आप बोल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक साल में जो ब्याज है वो 2 बार दी जाती है। अब A 2.5 वर्ष लिख दीजिए यहाँ पर और A लिख दीजिए 4 वर्ष। तो A 2.5 वर्ष में 40,000 है आपका, 53,240 रुपये। अब आप इसको आसानी से काट सकते हैं। 4 से काट दीजिए, 4 एकम 4,
ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, तो ये आपका आ गया 1000, और ये काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 4 एकम 4, बस हो गया क्वेश्चन। इसका घनमूल ले लीजिए, और घनमूल लेने पर आप देख सकते हैं 1000 का जो घनमूल आएगा आपका वो आ जाएगा 100, सॉरी 10, और 1331 का आपका कितना आ जाएगा, 1331 होता है 11 का घनमूल। तो अब आप इनका अंतर निकालेंगे, अंतर आ गया 1, और 1/10, और 1/10 कितना आ गया, 10%। तो यहाँ पर आपको समझने के लिए ये है कि ये जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आया है, ये आपका आया है हाफ ईयरली। क्या आया है, हाफ ईयरली। हमको क्या निकालना है, पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, मतलब वार्षिक निकालना है। तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 20%। कितना हो गया, 20%। ये आपका क्या आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, कोई धन 2 वर्ष के अंत में 75,000 रुपए और 3 वर्ष के अंत में 81,120 हो जाता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज हाफ ईयरली दे हो या अर्धवार्षिक दे हो, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। A2 कितना है आपका 75,000, और A3 कितना है आपका 81,120। आप देखेंगे ये 2 वर्ष है, और फिर आपका 3 वर्ष है, तो अंतर कितना आ गया, 1 वर्ष। और 1 वर्ष में आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने हो गए, 2 छमाही या 2 हाफ ईयरली हो गए। और जब 2 हाफ ईयरली हो गए तो n बराबर आपका 2 हो गया। तो यहाँ पर आप क्या निकालेंगे, वर्गमूल। ठीक है, क्या निकालेंगे, वर्गमूल। यहाँ पर हमें वर्गमूल निकालना है, यहाँ लिख दीजिए इसको, वर्गमूल। इसको काट दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा। फिर आप इसको काट दीजिए, 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 0, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, और 3 चौक 12। फिर आप इसको और काट दीजिए, 4 छिंक 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, फिर आएगा आपका 4 छिंक 24, 4 सत्ते 28, और 4 छिंक 24। तब आप देख सकते हैं इसका वर्गमूल ले लीजिए। जब इसका आप वर्गमूल लेंगे तो ये 25 का वर्ग हो गया, और ये 26 का वर्ग हो गया। इसका अंतर आएगा आपका 1, और 1/25 कितना हो गया आपका, 25 चौका 100, 4%। क्योंकि ये हाफ ईयरली है, इसको एनुअल बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 8%। कोई धन 3 वर्ष के अंत में 42,000 और 3 वर्ष 9 माह के अंत में 55,902 हो जाता है। यदि ब्याज की दर त्रैमासिक हो, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो A3 कितना है आपका, 42,000, और A3 + 9, ठीक है, ये कितना है आपका, 55,902। सबसे पहले तो आप इसको काट लीजिए, 7 से काट दीजिए, 7 छिंग 42, 7 7 सत्ते 49, फिर आपके बच जाते हैं 6 9, 7 नीम 63, फिर आपके आ जाते हैं 4, सॉरी 6, ये 0, 7 अट्ठे 56, फिर 0, 4 और 2, 7 छिंग 42, ये कट गया आपका 7 बार। फिर 6 से काट दीजिए, 6 एकम 6, 6 एकम 6, और ये एक आ गया 6 तिया 18, 6 तिया 18, और 6 एकम 6। तो देखिए इसमें जो समय है आपका वो 3 वर्ष है, और फिर दे रखा है 3 वर्ष 9 माह। तो इसमें जो अंतर आ गया आपका कितना आ गया, 9 माह। अब 9 माह में आप देखेंगे कि ये जो आपके 9 माह हैं, इसमें 3 तिमाही होते हैं। कितने होते हैं, 3 तिमाही, क्योंकि ब्याज जो है वो आपकी त्रैमासिक देय है। तो 3 तिमाही का मतलब n कितना आ गया, 3 आ गया। तब आप यहाँ पर क्या निकालेंगे, घनमूल। ठीक है, तो यहाँ पर 1/3 लिख दिया आपने, और 1/3 लिखने के बाद ये आएगा आपका 10, और ये आपका आएगा 11। तो ये आ गया आपका 1/10, और ये आ गया 10%। क्योंकि जो ब्याज है आपकी वो तिमाही देय है, त्रैमासिक देय है, तो ये आपका क्या है, 3 महीने का आया है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब इसमें क्या करेंगे हम, एक साल में आपके जो होते हैं, एक वर्ष में 4 क्वार्टर होते हैं। 4 क्वार्टर का मतलब 4 तिमाही होते हैं। तो अर्थात हमें वार्षिक निकालना है, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 40%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा वार्षिक, 40%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई धन 1 वर्ष के अंत में स्वयं का दूना हो जाता है। यदि ब्याज की दर अर्धवार्षिक हो, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको मान लीजिए आप P, और इसको मान लीजिए A। तो ये जो धन है वो आपका 1 है, और ये कितना हो गया, दूना हो गया। ठीक है, और ये दूना कितने में हो जाता है, 1 वर्ष में ही ये हो जाता है। तो 1 वर्ष में आपके 2 हाफ ईयर होते हैं या 2 अर्धवार्षिक होते हैं। तो इसका मतलब n बराबर क्या हो गया आपका 2। तो यहाँ पे आप क्या लेंगे, 1/2, इसका वर्गमूल ले लेंगे, तो ये 1 आएगा। और 2 का वर्गमूल कितना आता है, 1.414।
देखिए √2 का मतलब होता है 1.414 और √3 का मतलब होता है 1.732। इसीलिए आप इनकी वैल्यू को याद रखिए। और जी का मान होता है 9.8। तो कुछ ऐसी वैल्यू होती है जिनको आपको याद रखना चाहिए। और पाई का मान कितना होता है 3.141। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं इनको। और इनको याद रखना आपको बहुत जरूरी है अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो। इसका आंसर आ जाएगा 0.414 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 100%। तो ये आपका कितना आ जाएगा 41.4%। क्योंकि ये हाफ ईयरली है और आपको निकालना है एनुअल रेट। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। किससे कर देंगे 2 से। और ये आपका आएगा 4 दूनी 8, 82.8%। ये आपका क्या आ गया आंसर। कोई धन एक वर्ष 6 माह के अंत में स्वयं का 2.197 गुना हो जाता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक दे हो तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। यहाँ लिखिए आप A1 और यहाँ लिखिए A2। ये कितना हो गया 1 और यहाँ लिखेंगे 2.197। ठीक है। क्योंकि ये क्या होता है एक वर्ष 6 माह के अंत में स्वयं का 2.197 गुना हो जाता है। तो जो टाइम दिया हुआ है आपके लिए, टाइम दिया हुआ है 1 वर्ष 6 माह। और ये 1 वर्ष 6 माह का मतलब हो गया 18 माह। और इस 18 माह का मतलब हो गया 3 हाफ ईयर। एन का मान कितना हो गया एन बराबर 3। एन बराबर 3 हो गया तो आप इसका लेंगे घनमूल। तो देखिए एक का घनमूल तो 1 होता है। और 2.197 हो गया 1.3 का घनमूल हो गया आपका। ये कितने का हो गया 1.3 का घनमूल। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ आ जाएगा 0.3, यहाँ आएगा 1 इंटू 100%। तो ये कितना हो गया आपका 30%। और ये आपका अर्धवार्षिक है क्योंकि हमें निकालना एनुअल। तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ गया 60%। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई धन 9 माह के अंत में स्वयं का 5.832 गुना हो जाता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर प्रत्येक 3 माह पर दे है तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। A1 और यहाँ लिखेंगे A2। तो कोई धन जो है वो 1 है और 9 माह के अंत में ये कितना हो जाता है 5.832 गुना। तो जो टाइम दे रखा है वो 9 माह दे रखा है। और 9 माह में आपके 3 तिमाही होते हैं। कितने होते हैं 3 तिमाही होते हैं। और 3 तिमाही का मतलब n इक्वल टू क्या हो गया 3। तो यहाँ निकालेंगे आप घनमूल। और घनमूल जब आप निकालेंगे इसमें तो सिंपली 1 का घनमूल तो 1 होता है। और 5.832 ये जो होता है 1.8 अर्थात 18 का घनमूल आप इसको मान के चलिए। पॉइंट तो एडजस्ट हो जाता है वो आपको पता है कैसे एडजस्ट करना है। इसका अंतर 0.8 आ गया डिवाइडेड बाई 1 इंटू 100%। और आप इसको निकालेंगे कितना आ जाएगा 80%। क्योंकि ये एक वर्ष में 4 तिमाही होते हैं। एक वर्ष में कितने होते हैं 4 तिमाही। तो वार्षिक रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए आप इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 चौक 32। तो ये कितना आ गया 320%। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई धन पर क्रमशः तीसरे और चौथे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 360 रुपये और 378 रुपये है तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो देखिए बड़ा सिंपल है। थर्ड ईयर है और फोर्थ ईयर है। तो थर्ड ईयर में ये 360 रुपये है चक्रवृद्धि ब्याज। और फोर्थ ईयर में 378 रुपये है। जब आप इसका अंतर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 18। 18 में 360 से भाग दे देंगे 100%। और फिर आपका ये क्या आ जाएगा 18 दूनी 36 और 20 पंजे 100। तो ये आ गया आपका 5%। यही क्या है आंसर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम इन क्वेश्चंस को बड़ी आसानी के साथ निकाल सकते हैं। और इन क्वेश्चंस में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई समस्या आती है तो उस पर कमेंट भी कीजिए। जय हिंद जय भारत।